हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास का आज 10वां दिन है और हम अपनी पुरुषोत्तम मास की जो सीरीज चल रही है कथा सेवा की, उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों से, एक्चुअली कल से, हमने भक्ति के 9 प्रकारों की चर्चा प्रारंभ की। कल के दिन हमने श्रवण के बारे में चर्चा की और आज दूसरा जो भक्ति के प्रकार है कीर्तन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने सीखा कि कैसे जो हम सुनते हैं उसी प्रकार से हमारी चेतना बनने लगती है। आज हम जानेंगे कि जो हमारी चेतना है वही हम बोलते हैं। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये एक तरीका है ताकि हम अपनी चेतना को, अपने भाव को, अपने मन को बार बार परख सकें। ये मैंने अंग्रेजी वाली वीडियो में नहीं बोला, लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई संकट आता है, कोई अचानक से कोई खबर आपको मिली और वो भी दुर्घटनापूर्ण खबर, आपके मुख से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? कोई अपशब्द या फिर भगवान का नाम? हरि, माधव, गोविंद, कृष्ण, राम, मुरारी, मधुसूदन, क्या निकलता है? तेरी, मेरी, उसकी। ये सोचने की बात है कि हमारी चेतना किस प्रकार की बन चुकी है। हमें कोई चलते चलते चोट लग जाए, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। हकीकत में भक्तों, हम सब सदैव के लिए एक बड़बड़ाता हुआ बक्सा बन चुके हैं और हमें नहीं पता कि हम क्या बड़बड़ा रहे हैं। अधिकतरों को नहीं पता। बस शास्त्रों के हिसाब से यह बताया जा सकता है कि हम वो कहेंगे जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हमारी आसक्ति हो, जिससे हमारी कुछ जुड़ाव या लगाव महसूस हो, जो हमें शांति या फिर खुशी प्रदान करता हो। लेकिन आप देखिएगा, कितना भी भौतिकवादी चीजों पे आप चर्चा कीजिए, उनके बारे में बोलिए, मन को शांति, खुशी, आनंद मिलता ही नहीं। आप देखते ही होंगे, काफी सारे हैं जिनको पॉलिटिक्स बहुत पसंद है और पिछले 4-5 दिनों से एक ही रट लगाए रखे हैं। एक तो वो कॉकरोच की पार्टी और दूसरा मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? बताओ क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसी और प्रधानमंत्री को गिफ्ट कर दी है ना। शाबाश। आनंद आया? नहीं, सुनने में मजा लाया। क्या बात है यार, शाबाश। कुछ लोग बोलते हैं हमको सेहत का ध्यान रखना है, इसके लिए शुगर फ्री कंटेंट खाओ, प्रोटीन पाउडर लो और जिम करो और एक्सरसाइज करो। आज शोल्डर की, आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, कल शोल्डर की है, उसके पहले मैं एब्स की कर रहा था, फिर चेस्ट की करूंगा, फिर पैरों की करूंगा। मिल रहा है आनंद बोलने में। हां, आपको थोड़ी संतुष्टता बाहरी रूप से मिल रही होगी, लेकिन जो अंतरंग आनंद है उसके बारे में चर्चा हो रही है। कुछ कहेंगे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, ये सरकार निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। सही बात है, ट्रंप चाचा काम ही ऐसा कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा होगा कंट्रोल। लेकिन ये चर्चा भी तो आनंद नहीं दे रही। जिनको कार में बहुत रुचि होती है ना, कार या बाइक, वो वही बात करेंगे, इसकी माइलेज कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। अरे पता है 10 सेकंड में 60 की स्पीड के ऊपर चल जाती है, इसका इंजन जो है वो जर्मन से बना हुआ है। और आईपीएल वाले अलग ही, वो कोटा ही अलग है उनको। वैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि जो की, उसमें 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य प्रजाति है। ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, एक और प्रजाति बना दो। कौन से वाले? ये आईपीएल फैन। कभी धोनी को गाली दे रहे हैं, कभी कोहली को, किसी को नहीं छोड़ते भैया। बताओ, धोनी नहीं खेला तो, खेल लिया और आउट हो गया तो। खैर, आईपीएल अलग कैटेगरी है। जिस चीज में आनंद आ रहा है उस चीज को बस बोलने की कोशिश। नेटफ्लिक्स की बात करो, कोई बोलेगा नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें तो एआई की बहू ला दो जी। हमारी वाली तो हमारी बात ही नहीं सुनती। कम से कम एआई वाली को एक बार प्रोग्राम फीड कर दिया कि खाने में क्या अच्छा लगता है, बोलने में क्या अच्छा लगता है, पहनने में, वहां से माता जी भी यही बात बोलती हैं। हमारे वाले को अगर एक बार फीड कर दिया कि मुझे शॉपिंग में क्या अच्छा लगता है या फिर मेरे को किस प्रकार की बातें अच्छी लगती हैं, कोई अंत नहीं है मुंह से बड़बड़ाने का। और एक रेडियो स्टेशन बनते जा रहे हैं जो 24 घंटे बोलता रहे। कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इन बोलने से। कुछ
आध्यात्म या आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पे अलग है। जो भक्तिमय कार्य से जुड़े हैं या फिर जो आध्यात्म से जुड़े हैं, कभी उनकी चर्चा सुनी, बिना कोई मतलब के सीधा घुसा लेंगे, अरे कर्म के अनुसार ऐसा होता है, हमें परमात्मा को समझना चाहिए, हम केवल एक जीव आत्मा है, हमारा संबंध है, ये प्रकृति भी भगवान की ही सृष्टि है, ये एक काल के अंदर चलती है, ये 5 तत्व भगवत गीता में बताए हैं। अच्छा, ये 5 तत्व काल, कर्म, जीव, प्रकृति और ईश्वर, ये 5 तत्वों के बारे में अभी अभी आपको बताया। बिना कोई मतलब के टॉपिक घुसा देंगे कहीं ना कहीं। और जब ये आप कभी देखिएगा, बड़े बड़े संत, वैरागी, महंत, भक्तगण, मैं शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जब वो कोई कथा कहते हैं या कृष्ण का नाम भी स्मरण या जप करते हैं, उनका शरीर में अचानक से प्रफुल्लता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, एक अलग आनंद का अनुभव होता है। और इसी कारण से आपसे ये निवेदन करता हूं कि एक बार आप भी इसको प्रयास करके देखिए, एक बार कोशिश तो कीजिए कीर्तन करने की। क्या है कीर्तन? भगवान को ग्लोरीफाई करना, उनके नाम को या फिर उनके गुणों को। कितने बड़े बड़े गुण हैं, वो आत्माराम है, वो आत्मकाम है, वो सर्वव्यापी है, वो आपके हृदय को समझते हैं, वो भावग्राही जनार्दन है, वो भक्त वत्सल है, ये सारे उनके गुण हैं। कभी उनके गुणों की चर्चा कीजिए अपने मुख से, उनके लीलाओं की चर्चा कीजिए, चाहे वो रावण वध हो, चाहे वो गोवर्धन लीला हो, चाहे वो वराह देव किस प्रकार से पृथ्वी को लेके आए, या कैसे नरसिंह देव ने अपनी गोद में प्रहलाद महाराज को उठाया, कैसे गजेंद्र ने एक फूल अर्पित किया भगवान को, कैसे वृत्रासुर कहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। एक बार ये चर्चा तो करके देखिए उन लीलाओं की। धाम की कर लो, ब्रज धाम की कर लो, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, श्रीरंगम, तिरुपति, तिरुमला, कुरुक्षेत्र। अधिकतर कुरुक्षेत्र को हम समझते हैं कि ये युद्ध भूमि है, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, ये कौन है? इस्कॉन की जो स्थापना जिन्होंने की है वो है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनके गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बताते हैं कि कुरुक्षेत्र व्रज भक्ति का जो भाव है, उसका जो सबसे ऊंचा भाव है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे, ये कभी किसी और कथा में चर्चा करेंगे, या फिर अगर आपने भागवतम करवाई उस समय पे चर्चा करेंगे, या फिर भगवान के भक्तों के बारे कथा कीजिए, प्रयास कीजिए, और फिर देखिएगा कि हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, एकदम से वो सारी की सारी चिंताएं हम उससे मुक्त होने लगते हैं। बाकी जितनी भी हमने पहले बातें की, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई किसी चीज में रुचि हो, जो बाहरी रूप से रुचि है, इसमें हमें स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अरे इलेक्शन आने वाले हैं, मेरी पार्टी जीती नहीं जीती तो क्या, अरे ये टीम खेल रही है लेकिन मेरी जो टीम है वो तो प्लेऑफ से बाहर ही हो गई, वो तो आगे गई नहीं, मैं इसको नीचे तरह, उसमें भी स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, ऑफिस के तो किससे ही अलग। अरे भैया पता है वो कोई काम धाम करता नहीं है, लेकिन फिर भी बॉस ने उसको प्रमोशन दे दिया, मैं इतना काम करता हूं या करती हूं, मुझे प्रमोशन नहीं दिया, उसको क्यों दे दिया? क्योंकि उसको चापलूसी करनी आती है, अच्छे से मक्खन लगा लगा के बॉस को चमकाया हुआ है। इनमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है क्या? या स्ट्रेस ज्यादा, जो चिंताएं हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं? आप खुद इसके बारे में सोचिएगा। और फिर से हम जो सुनते हैं वही हमारी चेतना बनती है, और जो हमारी चेतना में है वही हमारे मुख से अनायास निकलता है। हां, जब आप प्रयास करके निकालते हैं तो वो बात अलग। इस वजह से निवेदन है कि आप कीर्तन को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप कहेंगे, कुछ बोलेंगे, तो अपने आप आपकी चेतना शुद्ध होगी। कैसे कैसे कैसे? रासबिहारी गोपीनाथ दास, अभी तो तुमने बताया कि सुनने से चेतना बनती है, फिर बोलने से, वो पिछली बार बताया था ना,
जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, वही हमारे कानों में प्रवेश करती है। हमारी 10 इंद्रियां हैं, नहीं 5 इंद्रियां हैं, और एक और है 6 जो कि दिव्य इंद्रिय, 6th सेंस जिसको बोलते हैं मन। भागवतम के अनुसार हमारी 10 इंद्रियां हैं। इनके कैटेगरी बताता हूं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये 5 काम करती हैं और ये 5 ज्ञान अर्जित करती हैं। इसमें 5 में कौन कौन है? हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पैर चल के काम करते हैं, हमारी जिह्वा बोलने का काम करती है, हमारे एनस और जेनिटल्स, हमारे आगे का और नीचे के भाग जो मलमूत्र का त्याग करते हैं, विष्ठा मतलब कुछ ना कुछ निकालते हैं। हाँ, कभी कभी दिव्य कार्य भी होता है इनसे, यदि वो केवल गर्भधान हो तो, संस्कार के अनुसार। ये कर्म इंद्रियां 5 और 5 ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है? हमारी त्वचा महसूस करती है ठंडा गर्म, हमारी आंखें देखती हैं, ज्ञान अर्जित कर रही है ना, सीधा है, टेढ़ा है, उल्टा है, सफेद है, काला है, नाटा है, क्या है वो देखने का। जिह्वा, नहीं जिह्वा तो यहां पे आ गई, यहां फिर से आती है, 2 बार प्रयोग किया जाता है, यहां पे बोलने का काम और यहां पे स्वाद चखने का। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, और यहां से प्रारंभ होता है पवित्रता का पहला मार्ग। चौथे नंबर पे ज्ञान इंद्रिया में ये है हमारे कान, श्रवण सुनते हैं, और 5वें नंबर पे है हमारी नासिका, सुगंध। दोनों तरफ ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया में हमारी जिह्वा आती है। इस वजह से हमें इस जिह्वा को कृष्ण की सेवा में अधिक से अधिक लगाना चाहिए। सेवन मुखे ही, इस मुख से सेवा करनी चाहिए। एक तो केवल प्रसाद पाने की सेवा, और दूसरा बार 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 कृष्ण कीर्तन करें। और जब भी कृष्ण कीर्तन करेगा तो श्रवण के माध्यम से एक योग होगा जिसमें और भी ज्यादा जल्दी हमारी चेतना पवित्र होगी। तो देरी मत कीजिए, अभी से प्रयास कीजिए अपनी चेतना, अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाने का। जानवर की जिंदगी क्यों जीनी है? क्यों हर बार केवल गाली गलौज और परेशानियों में उसी में रहना? अपनी चेतना को बढ़ाएं। एक बार अनुभव तो करके देखिए। ठीक है, आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आपके आशीर्वाद से फिर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। कीर्तन सदा करते रहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री कीर्तन सेवा की जय। अरे कीर्तन सेवा के आचार्य तो बताई नहीं, वो है सुखदेव गोस्वामी। नारद मुनि ने भी कीर्तन किया है, 4 कुमारों ने भी कीर्तन किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने भी किया है। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, उनका तो नाम ही है कि नाम के आचार्य, कीर्तन के आचार्य हैं वो। और अनंत देव, ये नागशेष जो है विष्णु जी के जिसपे भगवान विष्णु शेषशैया पे लेटे रहते हैं, वे अनंत शेष अपने अनगिनत मुखों से, हजारों मुखों से सदैव कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। चाहे वो उनका ज्ञान, फिलॉसफी कहनी हो या फिर उनकी लीलाएं। और भागवतम के 5वें स्कंद में और अलग अलग जगहों पे ये वर्णन है कि अनंत देव सदैव कीर्तन करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं, अनंत काल से कर रहे हैं। जिस काल को, जिस समय को हमारी बुद्धि में, हमारे सोच में हम ला भी नहीं सकते, उस काल से ये भगवान की लीलाओं की चर्चा करे जा रहे हैं और अभी भी करे जा रहे हैं। अपने एक मुख से नहीं, हजारों मुखों से। सोच सकते हैं कितने अद्भुत हैं हमारे प्रभु। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुना ही बहुविधि सब संता। अनंत है, और इसी कारण से इनका नाम भी अनंत है, अनएंडिंग, अनलिमिटेड। कीर्तन सेवा की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।